अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेस्ट 2024 और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बहुत बड़ा झटका दिया सबको। जो टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 महीने के बाद, तो वो टेस्ट जी अब होने जा रहे हैं 10 तारीख से। और अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि अब इसकी जो है वो तैयारी कैसे की जाए। और क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है और ये टेस्ट भी काफ़ी मुश्किल होते हैं और इसका कोई सिलेबस जो है वो वेल डिफाइंड या गिवन सिलेबस नहीं होता, बल्कि एक तरह का ये सरप्राइज टेस्ट ही होता है। तो इस सिलसिले के लिए इस वीडियो को देखने चले, हम जो अभी कर सकते हैं वो तो करें कम से कम। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आगे रिटर्न और इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भी जो है वो मज़ीद गाइडलाइन यहाँ से मिल सके। और चलते हैं जी, अब हमने करना क्या है। इतने मुख्तसर वक्त में हम यही कर सकते हैं कि जो आपके सामने ये सिलेबस आ रहा है, जिसमें आप देखें इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू हो सकता है, हो सकता है ना हो। इंग्लिश है, उसके बाद जनरल एबिलिटीज़ हैं जिसमें मैथमेटिक्स में आ जाता है अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। साथ ही साथ जनरल मेंटल एबिलिटीज़ आ जाती हैं जिसमें लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है। और साथ साथ जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स के हवाले से सवालात इसमें हो सकते हैं। ये लाजमी करने हैं हमने। इसमें से काफ़ी हद तक जो पोर्शन होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर लाजमी आएगा, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है। इससे ज़्यादा या इसके अलावा हम और कुछ फ़िलहाल अगर करना चाहें भी तो शायद ना कर पाएँ, क्योंकि टेस्ट थोड़ा लेट एक्सपेक्टेड था और अब जल्दी हो रहा है। इसी के साथ-साथ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और भी डिस्कस करूँगा यहाँ से आगे, उसको भी देखा जा सकता है। और जो है वो बेसिकली ये सीएसएस की जो स्क्रीनिंग हमारे पास टेस्ट होता है, उससे ये मिलता-जुलता टेस्ट अगर तैयार कर लिया जाए, तो 100% डेफ़िनिटली अभी अचीव नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो तैयारी यहाँ से की जा सकती है। कुछ ना करके जाने से बेहतर होता है कि कुछ ना कुछ करके जाया जाए, तो ताकि जो है वो आपका टेस्ट बेहतर हो सके, क्योंकि ये ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत मुश्किल किस्म का टेस्ट माना जाता है और होता भी मुश्किल है। उसी के साथ-साथ आप आगे देखेंगे कि जो है वो अब इंग्लिश में देखें तो वोकैब्युलरी के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी सारी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके बाद कुछ और एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड ही। और उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एरर डिटेक्शन, उसके बाद स्पॉटिंग एंड एरर किसी जुमले के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन लाज़मी आता है इसके अंदर। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन हो गई और वोकैब्युलरी का यूज़ेज और ग्रामर का यूज़ेज वगैरह हो सकता है। इसमें आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड हो सकता है और करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस वगैरह हो सकते हैं। ये इंग्लिश के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस का भी अच्छा खासा पोर्शन होता है। डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं होता, बट ये उतना आसान भी नहीं होता कि इसको बगैर तैयारी के किया जा सके, और इंग्लिश का एक अच्छा खासा पोर्शन उस टेस्ट का हिस्सा होता है जी। इसी के साथ एक और वीडियो भी मैंने पोस्ट की थी अपने यूट्यूबर चैनल पर ही, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो तो खैर हमने कंप्लीट जो है वो एक सिलेबस के तौर पर और कंप्लीट टाइम के लिए तकरीबन 2 से ढाई मंथ के टाइम के लिए बनाई थी। लेकिन अब क्योंकि दिन बहुत कम है, ऑलमोस्ट जो है वो 5 से 6 दिन रहते हैं, तो इन 5 से 6 दिनों में जो है वो अभी अगर कुछ और नहीं हो सकता तो कम से कम जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, ये लाज़मी निकाल लिया जाए। इसी के साथ-साथ आगे मूव करते हैं। तो अब आगे देखा जाए तो मैथमेटिक्स का पोर्शन है। इसमें से जो बेसिक चीज़ें जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जिसमें से रियल नंबर्स हैं, एक्सपोनेंट्स वगैरह हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सेट्स एंड फंक्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रिलेशंस एंड एजेस, पॉपुलेशन, डिस्काउंट, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ज़कात, उशर और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो और एवरेज है, मीन, मीडियन, मॉड है। ये बेसिक से जो क्वेश्चंस होते हैं इनके, ये लाज़मी तैयार कर लें। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं तैयार करने आपने, बिल्कुल बेसिक वाली जो चीज़ें होती हैं वो कम से कम तैयार की जा सकती हैं, क्योंकि जो टेस्ट है, अगेन वही बात है कि वो कोई वेल डिफाइंड उसकी डोमेन नहीं है कि वो टेस्ट कहाँ से आता है, कितना आता है। ये सरप्राइज टेस्ट होता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो टेस्ट होता है, ये इसका सिलेबस जो है वो एक प्रॉपर उस तरह से गिवन नहीं है। अभी हम जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे या एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट जो है वो जो 10 या 10 तारीख से या 10 मार्च से जो पेपर्स या टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन टेस्टों को आप अच्छी तरह से जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। टाइम बहुत ही शॉर्ट है और तैयारी अभी से स्टार्ट करना पड़ेगी। उसी के साथ-साथ हमारे पास ये कुछ चीज़ें और हैं, जिसमें से हमारे पास जो मैथमेटिक्स ही की चीज़ें देखा जाए तो टाइम, डिस्टेंस, वर्क एंड स्पीड, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके अलावा जो है वो पार्टनरशिप, इनहेरिटेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज़, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, स्टैटिस्टिक्स और फिर उसके अलावा मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से रैंडमली क्वेश्चंस कहीं से आ रहे हैं। तो फिर अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास। ये ज्योमेट्री का अच्छा खासा पोर्शन होगा। ये आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके सिलेबस आप खुद भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अच्छा खासा पोर्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हर बार इसका टेस्ट लेता है जी, जिसमें से देखा जाए तो सीरीज़ कंप्लीशन है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग ऑड वन है, कोडिंग डिकोडिंग है, उसके अलावा एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, पज़ल का टेस्ट होता है, लॉजिकल वेन डायग्राम्स होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट होता है इसके अंदर, अल्फ़ा न्यूमेरिक टेस्ट होता है, बड़ी चीज़ें उसके अंदर। और इसको भी यहाँ पर आप स्टॉप करके तो आप ये तमाम चीज़ें अपने पास नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखें, टेस्ट बगैर तैयारी के अगर आप देने के लिए जाएँगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट जो है वो मैं खुद भी अटेम्प्ट कर चुका हूँ और बाकी माहिरीन से भी राय ली जा चुकी है। तो उस राय के मुताबिक जो बगैर तैयारी के ये टेस्ट क्लियर नहीं होता, मुश्किल टेस्ट होता है जी। ओके, एवरीडे साइंस का हमारे पास एक पोर्शन होगा जिसमें से आप देख लें फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज और फूड साइंसेज के हवाले से इसके पोर्शंस डिवाइडेड हैं।
और फिर आगे आईटी का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, ये चैप्टर है जिसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह का ज़्यादातर जो है वो अमल दखल होता है। फिर पाकिस्तान अफेयर्स हैं, ये पाकिस्तान स्टडीज़ है आपकी। अगर आपके पास ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स की अगर कोई बुक्स मौजूद हैं तो वहाँ से इसको जो है वो देखा जा सकता है। वो अगर नहीं है तो CSS MPT के लिए कोई भी जो है वो लेटेस्ट बुक ले लें, तो उस बुक से भी तैयारी की जा सकती है। ये करंट अफेयर्स जो है वो न्यूज़पेपर लाजमी देखें इन दिनों में ख़ास करके। प्लस हमारे जो कंट्री की जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि किस पोजीशन पर कौन सा बंदा बैठा हुआ है, उसको लाजमी देख लें जी। और बाकी जो करंट अफेयर्स के हवाले से दुनिया का भी करंट अफेयर्स लाजमी देखा जाए, ख़ास करके जो इसराइल एंड फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके हवाले से मेन चीज़ें देखी जा सकती हैं। UN के मुताबिक चीज़ें देखें। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो अगर आपके पास CSS MPT की अगर बुक अवेलेबल है तो उस बुक में से आपकी ये तैयारी हो जाएगी, लेकिन बुक आपने लेटेस्ट लेनी है। थैंक यू।